जय राधे श्याम। जब सच्चे मन से कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। भक्त और भगवान के बीच अद्भुत प्रेम को ही दर्शाती है हमारी आज की कहानी। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर पलीग्राम नाम का एक गांव था, जहां दासिया बौरी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। दासिया बौरी एक बुनकर था और वह कपड़े बुनकर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उत्सवों के दिनों में दासिया अपने गांव के साधुओं के पास जाया करता था तथा वहां जाकर भगवान की पूजा किया करता था। धीरे धीरे साधु संग दासिया के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आया। समय के साथ दासिया के मन में भगवान के प्रति अप्रतिम प्रेम की धारा बहने लगी। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरा जन्म एक निम्न कुल में हुआ है, तो किस प्रकार मैं इस शरीर में रहते हुए आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। एक बार रथ यात्रा के समय जब देश के विभिन्न स्थानों से हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी की ओर निकल पड़े, तब दासिया बौरा ने सोचा कि उसे भी भगवान के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। ये सोचकर वो भी अपने कुछ साथियों के साथ जगन्नाथपुरी धाम के लिए निकल पड़ा। रथ यात्रा के दिन पुरी पहुंचते ही दासिया ने मुख्य मार्ग पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के रथ के दर्शन किए। दर्शन करके वह बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया और भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के सामने जाकर खड़ा हो गया। रथ पे सवार भगवान जगन्नाथ को देखकर दासिया का मन बेहद प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। वह बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे मेरे प्रभु जगन्नाथ, मैं इस धरती का सबसे ज़्यादा पतित जीव हूँ, कृपया मुझ पर दया करें। आप तो पतित पावन हैं, हे भगवान मेरा उद्धार करें। इस प्रकार वह भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपने गांव वापस आ गया। घर आने के बाद उसकी पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए कहा। दासिया की पत्नी ने लाल रंग की मिट्टी की कटोरी में ताज़े बने हुए सफ़ेद चावल रखे और उसके ऊपर काले रंग की पालक की सब्जी डाली। जैसे ही दासिया ने इस लाल कटोरी में सफ़ेद चावल और उसके ऊपर काले रंग की पालक की सब्जी देखी तो उसी क्षण उसे भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों का स्मरण हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे अरे, यह तो मेरे भगवान के कमल नयन के समान है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर वह दिव्य भाव के लक्षण प्रकट करते हुए नृत्य करने लगा। यह देखकर दासिया की पत्नी घबरा गई और उसने गांव के एक साधु को मदद के लिए बुलाया। साधु ने आकर दासिया से पूछा, अरे दासिया, तुम क्यों इस प्रकार उछल रहे हो और यह भोजन क्यों नहीं खा रहे हो। तो दासिया ने कहा, ये भोजन तो बिल्कुल मेरे प्रभु के कमल नेत्रों के समान दिख रहा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर दासिया फिर से भगवान जगन्नाथ का नाम पुकार पुकार कर नृत्य करने लगा। जब साधु ने यह सुना तो दासिया की भगवान के प्रति ऐसी भक्ति देख वह चकित हो गए। उन्होंने दासिया की पत्नी को कहा कि चावल और पालक को अलग करके दासिया को दें। जब दासिया की पत्नी ने ऐसा किया तो दासिया ने प्रसन्नतापूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से दासिया के मन में भगवान की भक्ति की लहरें और गहरी होती गईं। एक दिन रात्रि के समय दासिया भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमलों की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए सोने के लिए जा रहा था। उसी वक्त वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परम दयालु भगवान, क्या आप कभी मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन कर पाऊं। जैसे ही उसके मन में ये भाव आया, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर दासिया के समक्ष प्रकट हो गए। दासिया ने मन भरकर भगवान जगन्नाथ के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और प्रार्थना करते हुए कहा,
हे प्रभु, आपके जिस स्वरूप के दर्शन मैंने रथ पर किए थे, वही आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा एवं देवी देवता भी सदैव आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाते। मैं एक निम्न कुल में जन्मा अज्ञानी हूँ, फिर भी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। आप सच में परम कृपालु हैं प्रभु। दासिया की प्रार्थना सुनकर पीले वस्त्र धारण किए भगवान ने कहा, हे दासिया, ध्यानपूर्वक सुनो। जो कोई भी व्यक्ति मेरी प्रेम और ध्यानपूर्वक भक्ति करता है, मैं उसकी तरफ आकर्षित होता हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर दासिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं और आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। मैं जब भी आपका ध्यान करूं, मुझे आपके दिव्य दर्शन हो सकें। दासिया की निष्ठापूर्वक भक्ति को देखकर भगवान ने कहा, तुम धन्य हो दासिया। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे तो मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के सामने देखना। उस स्थान पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जो भी तुम मुझे अर्पण करोगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। जितना प्रेम भक्त भगवान जगन्नाथ से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से भी करते हैं। भगवान जगन्नाथ कभी अपने भक्तों की जाति, धर्म या संप्रदाय नहीं देखते। वे तो अपने भक्तों का श्रद्धा भाव और प्रेम देखते हैं। तो चलिए ऐसे पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी अपनी कृपा का दान दें और शुद्ध भक्ति प्रदान करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भावो तुम्हें।